लेकिन ऐसा नहीं करना, x और y को इसी तरतीब से लिखना होगा। जैसे y और x लिखते हैं तो आंसर हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि हमने नहीं करना। 4 से 6 पे, 6 से 8 पे और 8 से 10 पे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नीचे की हुई है, पहले आपको समझाने के लिए मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं, जबकि आज क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड हमने करने हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है आपके पास, लेट r इज इक्वल टू 2 0 4 2 6 4 एंड 8 6। ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिए हुए, साथ आपको कहा हुआ है 10 8, और फर्स्ट पार्ट में आपको कहा हुआ है राइट r इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट में आपको कहा हुआ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। थर्ड पार्ट में कहा हुआ है राइट r इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड रिप्रेजेंट r एंड r इनवर्स बाय शो एरो डायग्राम। तो ये हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें r की वैल्यू दी हुई है 0 2 4 2 6 4 8 6 एंड 10 8। अगर r के अंदर आप ज़रा ऑब्जर्व करें तो r के अंदर हमारे पास इन वैल्यूज़ के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 2 डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 - 0 2 के इक्वल होता है, 4 - 2 के दरमियान डिफरेंस भी कितना है? 2 का। 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है। तो हम जिस वक्त सेट लिख रहे होंगे तो हमने ये कंडीशन लिखनी है। साथ ही ये इवन नंबर है, तो मैंने इसे इस तरह से लिखा हुआ है r इज अ रिलेशन सच दैट, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है x एंड y, सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर से बिलोंग करते हैं, इवन नंबर है ये, एंड x एंड y इज लेस देन इक्वल टू 10। 10 से लेस या 10 से 10 के इक्वल है, 10 से बड़ी वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है। एंड x - y इक्वल्स टू 2, जो हमारी कंडीशन थी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना था? 2 का डिफरेंस था, वो वाली कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू हो रही है। सेकंड पार्ट में था इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे? डोमेन कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, तो 2 4 6 8 एंड 10। सो ये हमारे पास 2 4 6 8 10 डोमेन के एलिमेंट आ गए। सेकेंड एलिमेंट हमारे रेंज के एलिमेंट कहलाते हैं 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 हमारी रेंज होगी। थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ था इसे टेबुलर फॉर्म में डिनोट करना है। सो हमने r इनवर्स को टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा हमें पता है, इनवर्स फंक्शन कैसे होता है, r का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। r का इनवर्स निकालने के लिए हमें जस्ट इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी डोमेन और रेंज की। सो 0 2 क्या बन जाएगा? 2 0 बन जाएगा 0 2, 4 2 बन जाएगा हमारे पास 2 4, 6 4 बन जाएगा 4 6, 8 6 बन जाएगा 6 8 एंड 10 8 बन जाएगा 8 10। ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? r इनवर्स फाइंड करेंगे, इसी वैल्यू को हमने रीअरेंज करके लिखना है। तो हमारे पास x और y की जगह चेंज होगी है, y और x कर दिया है, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। y और x एलिमेंट हैं सच दैट y और x एलिमेंट हैं किसके? इवन नंबर्स के। वो इवन नंबर जो लेस देन इक्वल टू 10 है, और अगेन इनके दरमियान डिफरेंस 2 है। तो जस्ट हमने इनकी डोमेन और रेंज की जगह चेंज की है, बाकी एज इट इज लिखा है। बुक के अंदर इस आंसर के अंदर y और x को रिप्लेस करके उन्होंने यहाँ पे x और y को भी यहाँ भी रिप्लेस किया, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे x और y को इसी तरतीब से लिखना होगा। अगर हम इसे y और x लिखते हैं तो आंसर हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि हमने नहीं करना। तो यहाँ पे तरतीब आप ऐसी रहने दें, x - y इक्वल्स टू 2, और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की तरतीब चेंज कर लें। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा हुआ है इसे एरो डायग्राम से r इनवर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो r इनवर्स को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे 0 2 4 6 और 8। ये हमारे पास y के एलिमेंट आ गए 0 2 4 6 8। रेंज के हमारे पास जो एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और 10 है r इनवर्स के। तो 2 4 6 और 8 10, ये हमने x के अंदर r इनवर्स के एलिमेंट रख लिए। r इनवर्स क्या हो रहा है? 0 से 2 पे मैप हो रहा है, तो 0 से 2 पे एरो कर लेंगे, 2 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे और 8 से 10 पे। तो ये हमने एरो डायग्राम से शो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कंडीशन दी हुई है, लेट
a इक्वल्स टू 0 1 3, b इक्वल्स टू 1 2 3 5 7, write r is equal to x and y such that x belongs to a, y belongs to b and y is equal to 2x plus 1 in tabular form। ये सेट R लिखना है हमने टेबुलर फॉर्म में। हमारे पास लिखा हुआ है A 0 1 3, B दिया हुआ है 1 2 3 5 7। अब हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है और ऐसे एलिमेंट पिक करने हैं कि ये कंडीशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सबसे पहले हम A क्रॉस B के एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे। सो 0 1 आ जाएगा हमारे पास, 0 2 के साथ, 0 3 के साथ, 0 5 के साथ और 0 7 के साथ। फिर 1 इन सारे एलिमेंट्स के साथ आएगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 5 के साथ, 1 7 के साथ। फिर 3 इन सारे एलिमेंट्स के साथ आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। अब R के लिए हमने ऐसे एलिमेंट पिक करने हैं जिसको इस इक्वेशन में पुट करें और वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। तो मैंने यहाँ पिक कर लिए 2x, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें प्लस 1 करें तब सेकेंड टर्म आए। फॉर एग्जाम्पल 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करें तो 1 हो जाएगा। तो इस लेफ्ट साइड का आंसर भी 1 आ रहा है और राइट साइड का आंसर y का आंसर भी क्या है 1 है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नीचे की हुई है। इस सेट में हमारे ये 3 एलिमेंट आते हैं, 0 1 आता है, एक 1 3 आता है और एक 3 7 आता है। ये किस तरह से आता है ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इनमें से ये सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को फिलफुल करते हैं, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है अगर हम ये पुटिंग करें। फॉर एग्जांपल हम कोई रैंडम एक पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पिक कर लिया 1 3, हम 1 3 को चेक करते हैं। 1 3 हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, 1 3 को हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। पुट करने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट x की जगह और सेकंड एलिमेंट y की जगह आ जाएगा। तो 1 x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह 3। इस इक्वेशन में y की जगह 3 पुट हो गया, 2 एज इट इज, x की जगह 1 पुट हो गया और प्लस 1 एज इट इज। तो y की जगह 3 पुट हो गया और x की जगह 1 पुट हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 3, राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जार 2 प्लस 1 3। तो लेफ्ट और राइट साइड क्या आ रही है इक्वल। तो ये 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हम रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है 3 और 5। इसको चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता तो इस सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो लेट्स से हम पिक कर लेते हैं 3 5। तो 3 5 को हम पिक करके x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 5 पुट करेंगे। अब जो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अब x की जगह हमने 3 पुट करना है, y की जगह 5 पुट करना है। सो हमने y की जगह पुट कर दिया 5, 2 की जगह 2, x की जगह 3 पुट कर दिया और 1 को एज इट इज रहने दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 5 आंसर आएगा, राइट साइड पे हम करें 2 3 जार 6 प्लस 1 7 7 5 इक्वल्स टू 7 आंसर आ रहा है, जो कि कंडीशन फॉल्स है। 5 7 के इक्वल नहीं होता, इट मीन्स ये वाला ऑर्डर पेयर इस सेट में नहीं आएगा। सो वो सारे ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो R के अंदर आएंगे और वो सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर हैं। और बाकी इनमें से जो इन 3 के अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर पिक कर लें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो इसके सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। साथ ही हमने फाइंड करना है R इनवर्स। तो R इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल डोमेन को रेंज से और रेंज को डोमेन से स्विच कर देना पड़ेगा। सो 0 1 बन जाएगा 1 0, 1 3 बन जाएगा 3 1, 3 7 बन जाएगा 7 3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, इफ s इक्वल्स टू 1 2 4 8, t इक्वल्स टू 3 पावर 0 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन 8 के साथ हम क्वेश्चन 9 भी सॉल्व करेंगे, एक साथ ही सॉल्व होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज एंड रेंज इन ईच केस। s की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, s इक्वल्स टू 1 2 3 4 8, 1 2 4 एंड 8। t दिया हुआ है हमारे पास 3 पावर 0 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले आपको समझाने के लिए मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। t की जगह t की वैल्यू पुट की है, सो t की वैल्यू बन जाएगी 3 पावर 0,
किसी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल आता है, 3 पावर 1 3 के इक्वल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9, तो ये 9 बन जाएगा हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, s क्रॉस t निकालेंगे। s क्रॉस t में हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 आ जाएगा 1 के साथ, 1 आ जाएगा 3 के साथ, 1 आ जाएगा 9 के साथ, 2 आ जाएगा 1 के साथ, 2 3 के साथ, 2 9 के साथ, इसी तरह 4 1 3 और 9 के साथ, और लास्ट में 8 आ जाएगा 1 3 और 9 के साथ। याद रखें ये जो मैंने ब्लू से लिखे हुए हैं ये सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म है। असल इसकी जो फॉर्म है वो 3 पावर 0 है, 3 की जगह 3 पावर 1 है और 9 की जगह 3 पावर 2 है। तो जिस वक्त हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे, तो हम इसे वापस कन्वर्ट कर देंगे इसकी असल पोजीशन या असल हालत में 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में। फर्स्ट रिलेशन में हमें कंडीशन दी हुई थी R1 हम फाइंड करते हैं, x और y ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है सच दैट x बिलोंग्स टू s एंड y बिलोंग्स टू t एंड x इज इक्वल टू y। x और y यानी दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने चाहिए। सो हम इस पूरे सेट में देखेंगे x और y यानी कि ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू और ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सो 1 और 1 ये इक्वल है, ये हमारे पास R1 में आ जाएगा। 1 और 3 ये इक्वल नहीं है, ये ऑर्डर पेयर में नहीं आएगा। 1 और 9 ये भी इक्वल नहीं है, ये ऑर्डर पेयर में नहीं आएगा। 2 और 1 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इनफैक्ट आप इन सारों को चेक करें तो ये सारी वैल्यूज डिफरेंट ही हैं। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो सिर्फ ये हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो ये R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1, लेकिन इस वाले 1 को हमने वापस कन्वर्ट करना है किसमें, 3 पावर 0 में। सो ये आ जाएगा 1 और 3 पावर 0, ये हमारा असल रिलेशन है। इसकी डोमेन और रेंज भी हमें लिखने का कहा हुआ था, तो डोमेन इसकी फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगी 1 और रेंज हो जाएगी इसकी सेकंड एलिमेंट, वो है 3 पावर 0, तो रेंज आ गई इसकी 3 पावर 0। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है y इज लेस देन x। ऐसे एलिमेंट पिक करने हैं जिसमें y लेस हो x से। y का मतलब सेकंड एलिमेंट, x का मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट छोटा होना चाहिए। 1 और 1 इसमें दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। 3 और 1 इसमें 3 बड़ा है, हमें सेकंड एलिमेंट छोटा चाहिए। 9 और 1 में 9 बड़ा है, हमें सेकंड एलिमेंट छोटा चाहिए। 2 और 1 ऐसा पहला हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। 2 और 1 को अगर हम देखें तो 1 हमारे पास छोटा है, 2 हमारे पास बड़ा है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा। सो R के अंदर हमारे पास आ गया एक 2 और 1। उसके बाद हमने और एलिमेंट्स चेक करने। 3 और 2 में हम देखेंगे 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, 2 से 1 बड़ा है, 1 छोटा है 4 से, तो 1 4 आ जाएगा। ये 4 और 1 हमारा दूसरा सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर होगा। 4 और 3 इसमें भी 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो 4 और 3 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स 8 1 और 8 3 जिसमें सेकेंड एलिमेंट छोटे हैं फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। R2 के पास सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। याद रखें इसे 3 पावर 0 और 3 पावर 1 में लाजमी कन्वर्ट करना है। डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करेंगे तो इसकी डोमेन हो जाएगी फर्स्ट एलिमेंट 2 4 8, इसे हमने लिख लिया रीअरेंज करके, और रेंज हो जाएगी 3 1 है यानी 3 पावर 0 और 3 है यानी 3 पावर 1, तो 1 3 हमारे पास आ गया। इसे हमने कन्वर्ट कर दिया 3 पावर 0 और 3 पावर 1 में। सेकंड के बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा हुआ है x प्लस y बिलोंग्स टू इवन नंबर। ओके, सो थर्ड पार्ट में हमने करना है x प्लस वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर, मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करें, ऑर्डर पेयर की दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो इवन नंबर बनता हो। तो R3 में हमारे पास आ गया 1 1, इसे ऐड करेंगे तो 2 बनता है, इवन नंबर है। 1 3 इसे ऐड करेंगे तो 4 बनता है, इवन नंबर है। 1 और 9 इसे ऐड करेंगे तो 10 बनता है, इवन नंबर है। इसके अलावा बाकी सारी एग्जाम्पल्स जो सी हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर की, वो इवन नंबर ऐड होके नहीं बनते, सो इसलिए हमने उन सारों को स्किप कर दिया। R3 को हम इसकी असल वापस कन्वर्ट करते हैं। 1 को हम लिखेंगे 3 पावर 0, 3 को लिखेंगे 3 पावर 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है R3 का। डोमेन देखें तो हमारे पास 1 आ रही है, रेंज देखें तो हमारे पास 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2 आ रही है, तो हमने डोमेन और रेंज की वैल्यू लिख ली। पार्ट 4 में हमें कहा हुआ है x और y मल्टीप्लाई होकर ऑड नंबर देते हो, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में s क्रॉस t के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके
ऑड नंबर आता हो। सो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आंसर आता है, 1 ऑड नंबर है। 1 मल्टीप्लाई 3 3 1 ज़र 3 होता है, वो भी एक ऑड नंबर है। 9 मल्टीप्लाई 1 9 1 ज़र 9 होता है, वो भी एक ऑड नंबर है। इट मीन्स हमारे पास 1 1 1 3 और 1 9 ये सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मल्टीप्लाई होके ऑड नंबर देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होके इवन नंबर आते हैं, इसलिए हमने उसे R4 के अंदर नहीं लिखा। R4 इसी को हमने 1 को लिखा 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 9 को लिखा 3 पावर 2। डोमेन ऑफ R1 हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट एलिमेंट 1 और रेंज आ जाएगी फिर से 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2। लास्ट पार्ट है हमारे पास, फिर से एक इक्वेशन दी हुई है y इज ग्रेटर देन 2x, ये कंडीशन दी हुई है R की। R5 हमने निकालना है। सो y ग्रेटर देन 2x हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी y उससे ग्रेटर होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी वो छोटा हो और सेकंड एलिमेंट उससे बड़ा हो। तो पहले हमारे पास एलिमेंट आ रहा है ये 1 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, ये हमारे पास बनता है 1 3। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये बनता है 2, 2 3 से छोटा है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बनता है 2, ये 9 से छोटा है, 2 9 से छोटा होता है, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बनता है हमारे पास 4, 4 छोटा होता है 9 से, सो ये हमारे पास आ जाएगा। और 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 4 2 ज़ार 8 बनता है, 8 भी किससे छोटा है 9 से। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर लिख सकते हैं, जिसे हम इसके अलावा अगर हम बाकी एलिमेंट देखें तो बाकी ये जितने भी एलिमेंट हैं वो सोल्यूशन सेट में हमारे पास नहीं आते। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 4 1, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बन जाता है, 8 1 से छोटा नहीं है तो ये एलिमेंट नहीं आएगा। इस तरह बाकी सारे ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को ट्रू नहीं करते वो नहीं आएंगे, जबकि ये 4 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इस सोल्यूशन में हमारे पास R5 के अंदर आ जाएंगे। ओके, इसके साथ हम इसे कन्वर्ट भी कर लेंगे 3, तो 3 हमारे पास था 3 पावर 1, 9 था 3 पावर 2, तो 9 को 3 पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया है। लास्ट हमारे पास चीज़ बचती है इसकी डोमेन। इसकी एक्सप्लेनेशन में एक बार फिर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई इससे एलिमेंट पिक कर लिया, लेट्स से 2 और 3 पावर 2, इसको पिक कर लिया और इसे सॉल्व किया। सो x की जगह 2 पुट कर लें, y की जगह 3 पावर 2 यानी कि 9 पुट कर लें। सो y की जगह आ जाएगा हमारे पास 9 और x की जगह आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 4, सो 9 ग्रेटर देन 4 होता है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा। इसके अलावा कोई हम ऑर्डर पेयर देखें S क्रॉस T के अंदर जो हमारे पास जितने भी सोल्यूशन के पार्ट आ रहे थे वो फॉर एग्जांपल मैंने पिक कर लिया 1 इंटू 1, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। दोनों वैल्यूज़ को इस रिलेशन में पुट करें, y की जगह 1 और x की जगह 1, तो 2 1 ज़ार 2, तो ये कंडीशन बनती है 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 1 बड़ा है 2 से, जबकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, 1 2 से बड़ा नहीं होता, तो ये हमारे पास सिचुएशन फॉल्स हो रही है, तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होगा, जबकि ये हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा। इसलिए हमने R5 के अंदर वो एलिमेंट्स लिख लिए जो हमारी इस कंडीशन को फिलफिल करते हैं। लास्ट पे बचता है हमारे पास डोमेन ऑफ R5 और रेंज ऑफ R5। डोमेन और ऑफ R5 और रेंज ऑफ R5 क्या होगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सिंपली डोमेन और रेंज क्या होती है R5 की, वो कमेंट में आप लोग मुझे लिख के बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।